नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कायमगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां कठीघरा गांव में निर्माणाधीन नाले में दुग्ध डेयरी का बदबूदार पानी छोड़े जाने से संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कुल 216 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें सर्वाधिक 76 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थीं। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश देते हुए जून माह में राजस्व मामलों के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना और मौके पर जाकर फीडबैक लेना बेहद अनिवार्य होगा। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर एक लेखपाल को निलंबित करने तथा दूसरे को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश भी जारी किए गए। डीएम ने राजस्व विवादों विशेषकर पैमाइश संबंधी मामलों के मिशन मोड में निस्तारण के निर्देश दिए। आज तहसील कायमगंज में जो संपूर्ण समाधान दिवस है उसका आयोजन हुआ था, जिसमें 216 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जिसमें से राजस्व विभाग की 76, पुलिस विभाग की 54, हाइडल की 28, विकास की 32 अन्य हैं। सभी में मोस्टली राजस्व विभाग की थी। यहाँ पर 1 जून माह में एक अभियान भी चलाया जा रहा है। जितनी भी शिकायतें हैं उनका टीम बना के, जो राजस्व विभाग की जो बार बार शिकायतें मिल रही हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनका टीम बना के 30 जून तक सभी का उसमें समाधान किया जाएगा, उसमें डिस्पोजल कराया जाएगा। यदि फिर भी वो मौके की टीम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर जो कोर्ट में बात दायर कर उसका अनुरोध प्राप्त। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें यहाँ पर तहसील दिवस पर मिलती हैं या किसी और IGRS पे मिलती हैं, CM हेल्पलाइन पे मिलती हैं, शिकायतों का जो निस्तारण है वो संतोषजनक तब तक नहीं पाया जाएगा जब तक वो प्रार्थी से बात ना कर ले, मौके पर जाके जो कंप्लेनेंट है उससे बात करें, फीडबैक लें उसका। तो ये सभी दिया है, मौके पर जाके गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण। मैडम, अत्यधिक शिकायतें किस विभाग से संबंधित आई? देखिए, राजस्व विभाग से शिकायतें थोड़ा अधिक आई हैं, जो कि मोस्टली पैमाइश से संबंधित हैं। ये सीज़न ऐसा है कि जिसमें पैमाइश भी की जाती है, तो तहसील को निर्देशित किया गया है कि मिशन मोड में जितने भी धारा 24 के केस SDM कोर्ट में दायर हैं, उनका मिशन मोड में सबसे रिपोर्ट मंगवाकर उसको 30 जून तक निस्तारण किया जाए। मैडम, कोई लेखपाल पर कार्रवाई की गई लापरवाही बरतने पर? एक लेखपाल को एडवर्स एंट्री दिया है किसी मामले में और दूसरे को निलंबन के आदेश दिए। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची की हत्या और शव को खेत में दफनाने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए कार्रवाई की है। पीड़िता की मां दिव्यांशी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उसके पति अखिलेश ने बच्ची प्रिया की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपने परिजनों की मदद से शव को गाँव मानपुर स्थित खेत में दफना दिया। मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की। मामले में पति सहित कई परिजनों को नामजद किया गया है तथा पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के नुसरतपुर उर्फ बाड़ी गांव में अवैध मिट्टी खनन को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कथित खनन कारोबारी श्रीकांत पिछले 1 सप्ताह से कई JCB मशीनों और दर्जनों डंपरों के जरिए दिन रात मिट्टी का अवैध खनन कर रहा है। आरोप है कि ओवरलोड और तेज रफ्तार डंपरों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है तथा एक सरकारी ठेली भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों का ये भी दावा है कि उपजाऊ कृषि भूमि को सस्ते दामों में खरीदकर बड़े पैमाने पर खोद दिया गया, जिससे कई खेत तालाब जैसे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन, पर्यावरणीय नुकसान और राजस्व हानि के आरोप लगाते हुए प्रशासन और खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं तथा मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों की ओर से इन आरोपियों को आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है ये? बाड़ी गाँव। क्या समस्या है? क्या समस्या है? अरे समस्या के डब्बे चलाते हैं, दारू पी के यहाँ सब नुकसान करते हैं, रोड पूरा तोड़ के फेंक। कै दिन से खनन चल रहा है ये? 2-3 दिन से चल रहा है। मिट्टी कहाँ से ले जाते हैं? डंपर से। कै JCB चल रही है यहाँ पे? 2-3 JCB 4 चल रही है। किसकी चल रही है? श्रीकांत की। तो ये कितने दिनों से काम करा रहे हैं?
ये अभी 5-6 दिन से शुरू तो हुआ आप था। लोगों को क्या समस्या होती हमें है? लोगों को यहाँ दिन भर पूरे धूल आती है, सब घरों में साली धूल, बाहर धूल, तो बैठा नहीं जाता यहाँ, तकलीफ है। कोई जानवर है क्या, कुछ भी है, बच्चा है, डंपर चल रहे, ये थैली तोड़ गए यहाँ। कौन सी काय ठेली थी? पंचायत घर की। यहाँ कोई आप हाईवे यहीं थोड़ी के है। रहने वाले हो? ये डंपर चल रहे, हाईवे है। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ पे? डंपर चल रहे हैं, ये धूल धक्कर होती है, जैसे कि ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? ये डंपर ना चले ना, बस यही चाहते हैं। टालियों तो उठवाए मिट्टी अपनी। तो कई दिन से ये खनन चल रहा है यहाँ पे? ये 4-5 दिन से चल रहा है। हाँ, ये मिट्टी उठवाए, ट्रालियों से उठवाए, कोई दिक्कत नहीं। और शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के कठीघरा गांव में निर्माणाधीन नाले में निकट स्थित दुग्ध डेयरी का गंदा और बदबूदार पानी छोड़े जाने से संक्रमण फैलने की बड़ी आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। शनिवार को समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर विरोध जताया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल यज्ञ प्रकाश दीक्षित ने ग्रामीणों को समझाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात भी कही। ग्रामीणों की मांग है कि डेयरी के गंदे पानी की समुचित निकासी व्यवस्था होने के बाद ही नाले का निर्माण कराया जाए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई और एक दंपत्ति के विवाद का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। थाना निगोही क्षेत्र के इस दंपत्ति के बीच घरेलू विवाद और मारपीट को लेकर मतभेद थे, जिसके चलते पत्नी पिछले 3 माह से मायके में रह रही थी। परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई, जिसके बाद उन्होंने आपसी सहमति से समझौता कर लिया और साथ रहने पर सहमत भी हो गए। कार्यक्रम में महिला पुलिस अधिकारियों सहित परामर्श केंद्र की टीम मौजूद रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।